बोलना है। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामफल बुरा। रामफल बुरा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। खबरों के सागर के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम, सादर प्रणाम। रामफल जी, आप सरकार की बात कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला इस चुनाव में? तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्पष्ट और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रामफल जी, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी 67 सीट बांटी थी उसके अंदर 30 सीटों पर विरोध हो चुका है, कैसे इस बात की कह सकते हैं कि आप सरकार आने वाली? इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाएगी। जब पार्टी का परिवार बड़ा होता है, टिकटें वितरण होती हैं, संभव होता है टिकट एक ही कार्यकर्ता को मिलती है, बाकी कुछ कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचती है। वो हमारे सब सम्मानित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको वो समर्पित कार्यकर्ता हैं और वो मान जाएंगे हम पार्टी के कमल के फूल से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। ये जगदीश जी, हमारा पूरा विश्वास है पार्टी का। हम कार्यकर्ताओं के दम पर और हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन के दम पर हरियाणा में तीसरी बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आपने बुरा जी स्पष्ट कहा कि मतलब एक सरकार बनाएंगे और कार्यकर्ता मानेंगे, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं खुल करके भी आ रहा है। आज की बैठक के अंदर भी देखने को मिला, कैसे संभव हो पाएगा? कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी के व्यक्तित्व पर, उनके कामों पर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कामों पर हरियाणा प्रदेश की जनता मोहर लगाने जा रही है। कहाँ की सीटें मान रहे हैं? क्योंकि जो अभी हम बात करें, एक हिसार जिले की ही बात कर ले तो हिसार में आप कौन कौन सी सीटें मान रहे हैं? हिसार जिला में हम उकलाना विधानसभा जीत रहे हैं जी, हम नारनौंद विधानसभा जीत रहे हैं, हम आदमपुर में कमल खिला रहे हैं, हम नलवा में कमल खिला रहे हैं। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आप देखना, एक बार कांग्रेस का टिकट वितरण होने दो, आप देखना किस प्रकार से कमल का फूल खिलेगा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ रामफल जी। एक खास करके उकलाना हल्के में तो ये बात भी आई कि यहाँ जो प्रत्याशी आए बाहर के, आपने प्रत्याशी दिए दूसरे दलों के, क्या 10 साल सत्ता में रहने के बाद अभी कांग्रेस की बात भी चल रही थी, तो कोई प्रत्याशी तैयार नहीं कर पाई थी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी तैयार करना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हमारा कमल का फूल दिनों दिन 24 घंटे 365 दिन और हर 5 वर्ष के जो चुनाव के होते हैं, जय श्री राम, उसमें हर संभव हमारा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। कमल का फूल चाहे अनूप धानक जी लेकर आते, चाहे आशा जी लेकर आती, चाहे सीमा जी लेकर आती, जो भी कमल का फूल लेकर आता, हमारा कमल का फूल प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना कार्यकर्ता तपस्वी है, संयमी है, सहनशील है, समर्पित है, वो कमल के फूल से कभी बाहर जाने की सोचता ही नहीं। हमारे पास तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों लंबे समय से 25-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पण से, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई हमारे मन में नहीं होता कि अनूप जी कल आए, परसों आए, दूसरे दल से आए। अनूप जी हमारे प्रत्याशी, हमारा फूल, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। हम कमल के फूल को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करेगा। बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ और आपने एक अच्छे तरीके से कहा कि कमल का फूल, लेकिन यही कमल का फूल पहले कभी चश्मे पर था तो कभी चाबी पर था। इस बात को लेकर के चर्चा चली थी, मैंने की है। ऐसा कमल का फूल कभी चश्मे पर नहीं था, कभी चाबी पर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी देश का प्रमुख राजनीतिक दल है और वो दल नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अक्षत्रिय दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेने के लिए आते हैं और सहयोग देने के लिए भी आते हैं। ये समय की कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 से 2024 तक, पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए। वो केवल एक क्षेत्र में नहीं किए, चाहे वो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां हैं, चाहे किसानों के मुद्दे थे, अनेक हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को उठाने का, जगाने का और उसकी सुध लेने का काम किया है। और प्रदेश की जनता जनार्दन के दम पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर 8 तारीख को कमल खिलाएगी।
तो कैसे अब कि आम जनता से क्या अनुरोध करेंगे कि आपकी सरकार का जो आपने दावा किया है जी वो कैसे बने? भाई किस तरीके से लोगों को निवेदन करेंगे कि जो भी कार्यकर्ता नाराज हैं, आज भी मंच पर एक ही प्रत्याशी नजर आया था जो था, उनको कैसे? हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता। नहीं, मैं मानता हूँ कोई कार्यकर्ता, क्योंकि जो मैंने हमारा देखा है- कार्यकर्ता, हमारा एक ही संकल्प है और संकल्प है कमल का फूल। हम कमल के फूल के लिए जीते हैं और कमल के फूल के लिए मरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक संकल्पशील कार्यकर्ता है, जिसके दिलो दिमाग में दल नहीं होता, देश होता है, जिसके मन में कमल का फूल का संकल्प है, जिसके मन में संकल्प है नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का, जिसके मन में संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने का, और उसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, काम करता है और काम करता रहेगा। तो साथियों, जो देखा आप लोगों ने कि मतलब एक ऊर्जावान किसान, हालांकि मैं तो ये जिक्र करूं कि आपके जो किसान प्रकोष्ठ के मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो क्या कारण रहा? उसकी टिकट कटेगी, एक आधा तो भागना भी चाहिए यार। नहीं, वो भागना चाहिए भी, वही बात कह रहे थे ना कि एक आधा तो क्या मतलब वो अब उनके अंदर देखो, राष्ट्र भावना नहीं थी? अपवाद हो सकता है, एक आधा अपवाद हो सकता है। लक्ष्मण नापा जी थे। हाँ, कोई बात वो भी नहीं, मतलब- एक आधा अपवाद हो सकता है। इतने बड़े 90 विधानसभा सीटों, आप अभी कांग्रेस की लिस्टें आने दो, फिर देखना कांग्रेस में क्या होता है। कांग्रेस की कोई भी मीटिंग ऐसा नहीं होती जिसमें लंका कांड ना हो। लंका कांड का मतलब ये है, कांग्रेस की कोई भी बैठक बिना कुर्सी चले, बिना गुस्सा लात मुख के उनका समापन ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम कोई समापन इस प्रकार का नहीं होता नहीं, कि पर हमारा कुर्सी अब- चली, लात चली, गाड़ियां चली, धक्के मुक्के चले। हमारी कोई ऐसी बैठक नहीं होती। कांग्रेस में लंका कांड होता है, हर मीटिंग में होता है। और कांग्रेस की टिकटें क्यों नहीं जारी होती? एक हफ्ता से 10 दिन से ऐसे चला। अभी कुछ ही देर में सारे चैनल दिखाएंगे, अभी कुछ देर के अंदर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आने वाली है। दीपक बाबरिया आए और फिर बाबरिया जी चले गए, फिर मीडिया ने दिखाया, अभी वेणुगोपाल आई, फिर वो जाने वाली है, अभी लिस्ट आने वाली है। हाँ। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस को पता है कि आपको घमासान नहीं होगा, महाभारत होने वाला है कांग्रेस की टिकट वितरण में। भारतीय जनता पार्टी में महाभारत नहीं हुआ। कुछ एक कार्यकर्ताओं के मतभेद हो सकते हैं जी, कुछ एक कार्यकर्ताओं के मनभेद हो सकते हैं, वो स्थान परिवर्तन करया नहीं उनने, वो शांत तड़का में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी में आपको वापस मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस की टिकटें आने दो, फिर देखना आप क्या होता है। जी। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई रामफल बुरा जी, जो पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। और आज इन्होंने कहा कि पार्टी संगठन जो है देश की हित की बात करता है, ऐसे वो संगठन के साथ जुड़े हैं, उनके साथ कभी पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं है, कमल का फूल निशान है। इसी भावना को लेकर के आज चले हुए हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें, कमेंट डालें और आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। तो सभी साथियों का धन्यवाद। और मेरे पीछे भाई रामफल नंबरदार जी भी हैं लितानी से, जो भाजपा के प्रत्याशी होने वाले थे। लेकिन रामफल जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी? अब की बार उकलाना में जो है कमल का फूल 50,000 बूथ। हाँ जी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे बहुमत से जो है हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और उकलाना में कमल का फूल 50,000 वोटों से विजयी होगा। जी। तो इनका कहना है भाई रामफल जी का कि 50,000 वोटों से जीते होंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करें और कमेंट डालते रहे। फिर से आप लोगों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असूजा। धन्यवाद साथियों।